डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले जेन-ज़ी को बदनाम करने वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। ये सोच देश में कुछ भी करने के लिए जेन-ज़ी को हथियार बना रही है। जेन-ज़ी के नाम को देश में कहीं भी कुछ भी करने का सर्टिफिकेट मान रही है। ये बात आज हमें क्यों कहनी पड़ रही है, इसे समझने के लिए आपको मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप देखिए। अगर आपके घर में कोई जेन-ज़ी हो या जेन अल्फा हो, कोई भी युवा सदस्य हो, तो उन्हें अपने साथ बैठाइए और ये वीडियो जरूर दिखाइए। उसके बाद इस वीडियो पर चर्चा जरूर कीजिएगा, क्योंकि देश ने इस वायरल वीडियो पर चर्चा शुरू कर दी। इस वीडियो में एक महिला भारतीय सेना को जेन-ज़ी के नाम पर धमका रही है, गालियां दे रही है। वो महिला आर्मी के जवानों की तरफ रौब दिखाते हुए कह रही है, हम जेन-ज़ी हैं। इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करेंगे। वो महिला जाम में फंसे कुछ लोगों को अपने साथ आंदोलन करने के लिए उकसा रही। किसके खिलाफ? सेना के खिलाफ। वो ये बताना चाह रही है कि इंडियन आर्मी कश्मीर के लोगों के साथ जैसा सलूक कर रही है, वैसा ही सलूक देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोगों के साथ कर रही है। ये किसके लिए बात हो रही है? भारत की सेना के लिए। लेकिन हमारे लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर है। आज हम देश के जेन-ज़ी से ही पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली इस महिला को आप जेन-ज़ी मानेंगे? क्या जेन-ज़ी को ऐसे लोग कबूल हैं जो देश की रक्षा करने वालों को ही नॉनसेंस कहें? क्या जेन-ज़ी के नाम पर अब कुछ भी चलेगा? किसी को भी गाली दे दो, किसी को भी धमका दो। आज आपको भी तय करना पड़ेगा कि जेन-ज़ी कौन है, वर्दी पहनने वाले या सेना को गाली देने वाले, जेन-ज़ी बनकर जेन-ज़ी को ही बदनाम करने वाले या देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले। अब पूरा मामला समझिए। सरहदी इलाकों में जहां पर सुरक्षा बेहद संवेदनशील मुद्दा है, वहां पर सेना के अधिकारियों के साथ ये बहस कर रही है। ये वीडियो 25 जुलाई का बताया जा रहा है। लद्दाख के जोजिला गुमरी रूट पर मिनीमार्ग पुलिस चेकपोस्ट के बंद होने की वजह से इस युवती ने हंगामा शुरू किया। चेकपोस्ट इसलिए बंद किया गया था क्योंकि एक मंत्री और सेना के बड़े अधिकारियों को कारगिल जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो सड़क मार्ग से जा रहे थे। सरहदी इलाके में उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस रास्ते को बंद कर दिया गया था और इसी वजह से इस महिला ने अपना आपा खो दिया। मित्रों, इस वीडियो में सुरक्षा के लिए गेट बंद करने को ये युवती नॉनसेंस कह रही है। ये वहां मौजूद सेना के जवानों के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, किस तरह के तेवर दिखा रही है, आप समझ सकते हैं। इस महिला ने वहां पर मौजूद लोगों को भी उकसाया, उनको धरने पर बैठने के लिए कहा। ये युवती कह रही है, हम लोग यहाँ पर पैसा देकर घूमने के लिए आते हैं, मतलब पैसा देकर घूमने के लिए आए हैं तो देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी करेंगे, सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ देंगे, सेना के जवानों और अफसरों से बहस करेंगे। ये युवती इतने पर ही नहीं रुकी। ये स्थानीय लोगों से कह रही है, भारतीय सेना कश्मीरियों के साथ ऐसा करती है, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रही है। ये भाषा बर्दाश्त नहीं हो सकती भाई। ये बातें तो पाकिस्तानी करते हैं। वो बैठ करके पूरा प्रोपोगंडा चलाते हैं भारत के खिलाफ कि देखिए कश्मीरियों के साथ भारत के लोग कैसा अलग तरीके का अलगाव वाला बर्ताव करते हैं। ये तो अलगाववादी कहते थे कि देखिए हमारे साथ में कैसा बर्ताव किया जाता है, हमारे साथ अलग से बर्ताव किया जाता है। ये बात हमारे देश का कोई आदमी कैसे कह सकता है? मतलब ये सीधे सेना पर आरोप है कि कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। इस युवती को ना स्थिति का अंदाजा है, ना ही सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी। ये बस वीडियो बना रही है, सेना के जवानों को कोस रही हैं और कह रही हैं हम जेन-ज़ी हैं इसलिए कुछ भी नहीं सुनेंगे। मित्रों, ऐसे लोग देश के अनुशासित जेन-ज़ी को बदनाम कर रहे हैं। आज इस वायरल वीडियो को देश के लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक भी ये वीडियो पहुंचा। आज उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। मित्रों, उमर अब्दुल्ला ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, ये हम जेन-ज़ी हैं, अब नया जनता नहीं हो मेरे बाप कौन है, आप जानते नहीं हो मेरे बाप कौन है। ये बनता जा रहा है। जेन-ज़ी के प्रति लोगों की बची कुची सकारात्मक सोच खत्म करने का सबसे तेज तरीका यही है कि जरा सी बात पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। जानते नहीं हो मेरे बाप कौन है। हो सकता है ये धमकी आपने भी इससे पहले कई बार सुनी है। गलत काम करवाने के लिए, धौंस जमाने के लिए अक्सर इस धमकी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उमर अब्दुल्ला को लग रहा है अब ये धमकी पुरानी हो गई है, इसकी जगह अब हम जेन-ज़ी हैं ने ले ली है। मित्रों, उमर अब्दुल्ला इस पूरे क्षेत्र की परिस्थितियों को समझते हैं। उमर अब्दुल्ला को यह भी जानते हैं कि इस इलाके में सुरक्षा प्रोटोकॉल का ध्यान रखना कितना जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस युवती के हंगामे पर ऐसा कमेंट किया।
उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा, इस तरह जेनजी के नाम का इस्तेमाल किया गया है, जेनजी के नाम को धमकाने का प्रतीक बना दिया गया, तो लोगों के अंदर जेनजी को लेकर बची कुची सकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। मित्रों, उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ एक पोस्ट किया, लेकिन इस युवती के हंगामे वाले कई वीडियो सामने आए हैं। जब सेना के जवान ने इस युवती से हटने के लिए कहा तो वो कह रही हैं वो यहां से नहीं हटेगी। अब सेना के जवान ने जब कहा आपने यहां पर लोगों को उकसाया है, तो वो ऐसे इशारे कर रही है जैसे जो करना हो कर लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से बोलती है रास्ता इसलिए रोक लिया है क्योंकि वो जेनजी। इसी वीडियो में ये युवती सेना के जवानों को भी बेइज्जत करती है। सेना का जवान जब कहता है रास्ता खोल दो, हमारे कमांडिंग ऑफिसर को यहां से निकलने दो, तो इसका जवाब क्या मिलता है? सरहद पर रखवाली करने वाले हमसे बड़े नहीं हैं। सोचिए, सरहद पर रखवाली करने वाले हमसे बड़े नहीं हैं। ये लोग कभी गए नहीं हैं, कभी देखा नहीं है कि किस हालात में वहां पर वो लोग काम कर रहे हैं। हालांकि क्या कहा जाए, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कैसे ये कहा जा रहा था कि अगर सरहद पर है तो कौन सा एहसान कर रहे हैं, तो वो तो यही कह रही है कि सरहद पर जो है वो हमसे बड़े नहीं है। और क्यों कह रही है ये भी सुन लीजिए। वो कह रही है क्योंकि उनको हमारे टैक्स से सैलरी मिलती है, यानी जो सरहद पर खड़े होकर देश की सुरक्षा में तैनात है वो हमसे बड़े इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पैसे के टैक्स से उनको सैलरी मिलती है। ये बता रहा है कि ये देश के सैनिकों के समर्पण को किस तरीके से ले रहे हैं। ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जेनजी के नाम को धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो उनके लिए सकारात्मक सोच खत्म होगी, ये बड़ा प्रश्न है। आप तो मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? मित्रों, जिस कमांडिंग ऑफिसर को ये महिला रोक रही है, उस कमांडिंग ऑफिसर के नीचे कई जेनजी अफसर काम कर रहे हैं। अब ये याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और खासतौर से जो हमारे जेनजी मित्र हैं वो तो इस बात को जरूर ध्यान से सुने। अगर वो घटना के वक्त उपस्थित होते जो जेनजी इस कमांडिंग ऑफिसर के नीचे थे, तो इस युवती को समझाते असली जेनजी क्या होता है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए जिसे दुनिया अक्सर सोशल मीडिया और रील्स में बिजी रहने वाली पीढ़ी समझती है, वही जेनजी। ध्यान से सुनिएगा, जेनजी इस देश में या किसी भी देश में, जो बाकी जगह है पता नहीं, लेकिन हमारे देश में जेनजी का मतलब क्या है? वो जो सरहदों पर ढाल बनकर के खड़े रहते हैं ना, वो है जेनजी। उनका काम सैनिकों का अपमान करना नहीं है, उनका काम सैनिक बनकर देश की रक्षा करना है। और हमारे देश की जेनजी, हमारे देश के युवा यही कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत अब तक थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हुए करीब 2 लाख अग्निवीर 100% जेनजी है। 100%। 17.5 से 21 साल की उम्र का सीधा मतलब है भारतीय सेना में अब एक बिल्कुल नई और युवा खेप कमान संभाल चुकी है। हर साल जूझ रहे करीब 50,000 नए अग्निवीर सेना को सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि हाईटेक भी बना रहे हैं। अब जंग सिर्फ बंदूकों की नहीं बल्कि साइबर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी है, और इसमें हमारी जेनजी का कोई जवाब ही नहीं है। स्मार्टफोन चलाने वाले यही हाथ देश की हिफाजत के लिए ट्रिगर पर भी पूरी मजबूती से टिके हैं। इंडियन एयरफोर्स में अब तक लगभग 12,000 से 15,000 अग्निवीर वायु भर्ती किए जा चुके हैं। महिला और पुरुष अग्निवीरों को मिलाकर अब तक लगभग 10,000 से 12,000 नाविक भर्ती हुए। तीनों सेनाएं मिलाकर हर साल 45,000 से 50,000 नए अग्निवीरों की भर्ती होती है, और ये सब जेनजी है। भारतीय सशस्त्र बल सेना, नौसेना, वायुसेना में लगभग 25% से 30% हिस्सेदारी जेनजी की है, जो अगले 5-7 सालों में बढ़कर 60% से ज्यादा हो जाएगी। यह जेनजी हमारे देश की सरहदों को, हमारी सुरक्षा को संभाल रहा है। अग्निवीर बनने की उम्र सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष रखी गई है। इसका मतलब भर्ती होने वाला हर एक युवा साल 2001 या उसके बाद में जन्मा है, यानी ऑन पेपर और ऑन ग्राउंड ये पूरा का पूरा कैडर 100% 100% जेनजी। आज की जेनजी पारंपरिक करियर के दायरों से बाहर निकलकर हाईटेक, सस्टेनेबल और डिजिटल सेक्टर्स में अपनी नई पहचान बना रही है। एक तरफ जहां यह पीढ़ी एआई प्रॉम्प्टिंग, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे एआई और डेटा साइंस के एडवांस फील्ड्स में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक्स स्टार्टअप्स के जरिए देश की सुरक्षा तकनीक को नए आयाम दे रही है।
पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जेनजी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और सस्टेनेबल फैशन जैसे क्लाइमेट टेक सेक्टर्स को चुन रही है, तो वहीं अपनी क्रिएटिविटी को प्रोफेशन में बदलते हुए डिजिटल मीडिया, न्यू एज जर्नलिज्म, गेमिंग और पॉडकास्टिंग जैसे क्रिएटर इकोनॉमी में भी पूरी तरह छा जाने को तैयार है। मित्रों, भारत में जेनजी कोई छोटा समूह नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में भारत में करीब 38 करोड़ जेनजी हैं, जो देश की आबादी का लगभग 27% है। यानी देश के हर 4 लोगों में करीब एक व्यक्ति इस पीढ़ी का है। यही पीढ़ी कारोबार, तकनीक और नए तरह के काम में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जेनजी आबादी का करीब 35% किसी न किसी तरह के कारोबार या गिग वर्क में शामिल है और करीब 88% भविष्य में स्वतंत्र काम करने या फ्रीलांसिंग में रुचि रखता है। यानी जिस जेनजी को कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया और रील्स से जोड़कर देखते हैं, वही पीढ़ी भारत की नई अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भी बन रही है। और इसकी एक और तस्वीर देखिए। 2026 की लिंक्डइन आधारित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अपने प्रोफाइल पर संस्थापक लिखने वाले लोगों की संख्या एक साल में 104% बढ़ी है। इसी अध्ययन में 85% जेनजी उद्यमियों ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल उपकरण उनके कारोबार के लिए महत्वपूर्ण है। यानी यही पीढ़ी नौकरी खोजने के साथ नौकरी देने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इसलिए जेनजी को एक ही रंग में देखना गलत होगा। इस पीढ़ी का एक युवा सेना में अनुशासन सीख रहा है, दूसरा स्टार्टअप बना रहा है, तीसरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काम कर रहा है और चौथा खेल के मैदान में देश का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन समस्या उस रवैये में है जिसने अपनी उम्र, अपनी पहचान या अपनी डिजिटल पहुंच को नियमों से ऊपर समझ लिया और जो जेनजी होने की अब धौंस जमा रहे हैं, सेना को धमका रहे हैं, भारत विरोधी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं और ये लोग जेनजी के प्रतीक नहीं हो सकते। इन्हें जेनजी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, ये पूरी घटना कई सवाल खड़े कर रही है। इनको तस्वीरों के जरिए भी समझिए। डीएनए मित्रों, मेरी बाईं स्क्रीन पर चल रहे इन दोनों विजुअल्स को गौर से देखिए। एक तरफ कारगिल की 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुरक्षा कर्मियों को नॉनसेंस बोलती पर्यटक है और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर खाकी वर्दी पहने जवानों के सामने अमर्यादित व्यवहार करते युवाओं का झुंड है। जगह अलग है, चेहरे अलग हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या अब कानून तोड़ना भी कूल बनने का तरीका हो गया है? लद्दाख से लेकर दिल्ली तक एक पैटर्न दिखाई देता है। नियम तोड़ो, सुरक्षा बलों के काम में बाधा डालो और जब जवान अपना फर्ज निभाने रोके तो हम जेनजी है कहकर अपनी हरकत को सही ठहराने लगे। लेकिन डीएनए मित्रों, ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर सवाल है। हमने आपसे इसलिए कहा था कि इस स्टोरी को अगर घर में कोई युवा है, नौजवान है, हमारे जेनजी मित्र हैं, उनको जरूर दिखाइएगा। हम बिल्कुल स्पष्टता के साथ और इस बात को समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की भाषा का देश की सेना के लिए तो कम से कम समर्थन नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। और ये स्थिति सिर्फ बात सेना की नहीं है। उस सेना के अंदर सोचिए 1/4 लगभग जो हिस्सा है वो जेनजी ही है। ये महिला जिन सेना के जवानों को नॉनसेंस कह रही थी, अगर पीछे की तरफ जाकर के उनकी उम्र देखें तो ये शायद वहां पे खड़े जवान इनसे कम उम्र के ही होंगे। पर ये चीजें अंदर तक हिलाती हैं, कचोटती हैं। कैसे कोई खड़ा होकर के कह सकता है कि सेना जो है, जो काम कश्मीर के लोगों के साथ करती है, वही हमारे साथ कर रही है?